हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है माय कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड का पार्ट 3। जंकुक कहता है, तुम्हें पता है ते, मैं जब भी नमजून अंकल को या वायन को देखता हूँ तो मुझे हनी बियर की याद आ जाती है। इसीलिए जब से हम बुसान आए तब से मैं कभी उनको मिलने नहीं गया। मेरे पापा हर साल अंकल नमजून को मिलने जाते हैं डेगू में, लेकिन मैं कभी नहीं गया क्योंकि उस जगह से मेरी अच्छी और बुरी दोनों याद जुड़ी है जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहता। इतने साल हो गए, मैंने कितना ट्राई किया उसे भुलाने की, लेकिन मैं कभी उसे भुला नहीं पाया और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसे भुला पाऊंगा। और ऐसे में मैं वायन से शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम ही बताओ ते। तब ते कहता है, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बार मिस्टर किम के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम तो तब बहुत छोटे थे जब हनी बियर का किडनैप हो गया था। तो सोचो मिस्टर किम पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। वो किस तरह से जिए होंगे। तुम्हारी उम्र तो उतनी थी भी नहीं कि तुम्हें प्यार का मतलब भी पता होगा, लेकिन जिस बच्चे को पैदा किया, उसे इतना प्यार से पाला, उस बच्चे की मौत की न्यूज़ मिस्टर किम को कैसी लगी होगी? तुमने कभी सोचा? तब जंकुक शांत हो जाता है और कहता है, मुझे पता है ते, उनको मुझसे ज़्यादा हर्ट हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, तो ऐसे में मैं उनको कैसे संभालूं? तब ते कहता है, उनको संभालने के लिए किसने कहा? तुमने उनको देखा? तुमने कभी उनसे बात की? तुमने कभी उससे पूछा उनको हनी बियर की याद आती है या नहीं? मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना सफ़र किया, उनको कितना हर्ट हुआ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, उन्होंने वायन के लिए अपना दुख भुला दिया और मूव ऑन कर गए। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम भी मूव ऑन कर लो। जंकुक कहता है, शायद मैं कभी मूव ऑन ना कर पाऊँ। भले ही तब मैं छोटा था प्यार को समझने के लिए, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे इतनी तो समझ है मुझे किससे प्यार है और मुझे किसे अपनी लाइफ में रखना है और किसे अपनी लाइफ से जाने देना। तब ते कहता है, ठीक है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तुम्हारी लाइफ है और इसका डिसीजन भी तुम्हें ही लेना है। चलो नीचे चलते हैं, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे खाना खाने के लिए। तब जंकुक भी मान जाता है और वो दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर पहुंचने के बाद जंकुक सबसे माफ़ी मांगता है। तब सब लोग जंकुक को माफ़ कर देते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए जंकुक की मॉम ते से पूछती है, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा को पता है तुमने शादी कर ली? तब ते कहता है, एक्चुअली आंटी मैं अनाथ हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जिससे मैं अपना फैमिली कह सकूँ। इसलिए जब जंकुक ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैं भी मान गया, क्योंकि जंकुक एक अच्छा लड़का है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा और मेरा ख्याल रखेगा। ये सुनकर जंकुक के मॉम डैड मन ही मन खुश होते हैं और सोचते हैं जंकुक की चॉइस बहुत ही अच्छी है। तब वायन तेयोंग से पूछती है, वैसे तुम कहाँ से आए हो और काम क्या करते हो? तब ते कहता है, मैं डेगू से आया हूँ और मैं एक राइटर हूँ जो बच्चों की स्टोरी बुक्स लिखता है। बुरा मत मानना तेयोंग, मैं बस जंकुक की दोस्त होने के नाते तुमसे पूछ रही थी कि कहीं जंकुक ने तुमसे जबरदस्ती शादी तो नहीं कर लिया। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और जंकुक कहता है, वायन तुम्हें क्या मैं ऐसा लड़का दिखता हूँ जो किसी से जबरदस्ती शादी करे? और वैसे भी मुझे जबरदस्ती किसी से शादी करनी होती तो मैं तुमसे करता और तुम्हें लाइफ टाइम तड़पाता रहता, समझी? ये सुनकर सब लोग और भी हंसने लगते हैं और तेयांग कहता है, ऐसे क्यों कह रहे हो वायन को? वो तो बस तुम्हारा भला सोच रही थी। तब जंकुक कहता है, भला? और वो वायन की डिक्शनरी में भला नाम का कोई चीज नहीं है, समझे? इसलिए उसकी मीठी मीठी बातों में फंसना बंद करो। और तब नमजून कहते हैं, बस करो बच्चों, अब कितना लड़ोगे? इतने बड़े हो गए हो फिर भी लड़ रहे हो। अब तो जंकुक की शादी हो चुकी है, अब तो कुछ शर्म करो। वायन तुम भी जंकुक को टीज करना बंद कर दो। तब वायन कहती है,
मैं कहाँ टीज कर रही हूँ, आप ही देख लीजिए। दिखने में तो तेयंग अभी 17 साल का लगता है। और क्या पता इस जंगकुक ने बेचारे तेयंग को फंसा लिया अपने प्यार के जाल में। ये कहकर वायन हंसने लगती है। तब ते वायन से कहता है, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैं 17 साल का नहीं, मैं 25 साल का हूँ। ये सुनकर वायन कहती है, सच में तुम भी 25 साल के हो? मैं भी 25 साल की हूँ, हम दोनों तो एक ही एज के हैं। ये सुनकर ते वायन से कहता है, हाँ मुझे जंगकुक ने बताया था, और तुम्हारा एक ट्विन ब्रदर भी था, है ना? ये सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं और ते थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ये सुनकर नमजुन ते से कहता है, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, हम बस थोड़े पुरानी मेमोरीज में खो चुके थे, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, वायन का एक ट्विन ब्रदर भी था जो वायन से 5 मिनट छोटा था, जिसकी वजह से हम चाहते थे जंगकुक की उसके साथ शादी हो जाए, लेकिन चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी ये कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तेयंग, ये बस हमारी डेस्टिनी थी, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और आज तो खुशी का दिन है, जंगकुक ने तुमसे शादी जो की है, इसलिए हमें तो इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि गए हुए इंसान के बारे में सोचकर दुखी होना चाहिए। ये सुनकर सब लोग थोड़ा मुस्कुराते हैं और अपना खाना कंटिन्यू करते हैं। रात को रूम में जंगकुक कहता है, ते तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर लगा के सो जाता हूँ। तब ते कहता है, मगर क्यों, हम दोनों बेड शेयर भी तो कर सकते हैं। तब जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे किसी के साथ बेड शेयर करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ जमीन पर सो रहा हूँ और तुम बेड पर सो जाओ। तब ते कहता है, ये क्या बात हुई, ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारा घर है और ये बेड भी तुम्हारा है, इसलिए तुम बेड पर सो और मैं जमीन पर सोता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, और किसी गेस्ट को अपने घर में जमीन पर सुलाना ये क्या अच्छी बात होती है। तब ते कहता है, किसने कहा मैं गेस्ट हूँ? हाँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, भूल गए? तब जंगकुक कहता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में। तब ते कहता है, जो भी हो तुम भी बेड पर ही सोओगी। इन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स चल ही रही थी कि तभी मिस जियोन वहाँ पर आ जाती है और दरवाज़ा नॉक करके कहती है, जंगकुक तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो क्या? ते, क्या जंगकुक ने तुम्हें डांटा? अगर डांटा है तो मुझे बोलो, मैं उसको डांट दूंगी। तब ते अंदर से कहता है, नहीं आंटी, कुछ भी नहीं, हम तो बस डिस्कस कर रहे थे कुछ बात, आप जाइए सोने के लिए, हम भी सो रहे हैं। ये सुनकर मिस जियोन वहाँ से चली जाती है। मिस जियोन के वहाँ से जाने के बाद ते जंगकुक से कहता है, देखो अब मुझसे ज़्यादा आर्ग्यू मत करो, समझे? तुम्हारी मॉम भी हमारी आवाज़ सुनकर यहाँ तक आ गई, मेरी बात मानो, तुम बेड पर सो जाओ और मैं ज़मीन पर सोता हूँ। तब जंगकुक कहता है, देखो ना मैं तुम्हें ज़मीन पर सोने दूंगा और ना तुम मुझे, इसीलिए एक काम करते हैं, बेड शेयर कर लेते हैं, तुम और मैं दोनों बेड पर ही सो जाते हैं। तब ते हिचकिचाते हुए जंगकुक को हाँ बोल देता है और वो दोनों बेड पर दूसरी साइड मुंह करके सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और ते जंगकुक को हक करके सो रहा था। ये देखकर दोनों जोर से चिल्लाने लगते हैं और जंगकुक ते से पूछता है, ये क्या कर रहे थे तुमने रात को क्या किया मेरे साथ? तुम उधर सो रहे थे और इधर कैसे आए? ये सुनकर ते कहता है, मेरी क्या गलती इसमें, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तुम ही थे जिसने मुझे रात को अपनी तरफ खींचा, और मुझे भी पिलो को हक करके सोने की आदत है, इसीलिए मैं तुम्हें हक करके सो रहा था। ये सुनकर जंगकुक कहता है, तुम कितने भारी हो, हाँ? मेरा ये हाथ जिससे मैं तुम्हें हक कर रहा था अब तक दुख रहा है। तब ते कहता है, हेलो, इसमें तुम्हारी गलती है, समझे? तब जंगकुक कहता है, क्या पता, तुम ही मेरे पास आए थे। तब ते कहता है, वैसे मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जब तुम मुझे खींच रहे थे तब मैं जग गया था और तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे,
हनी बेयर मुझे छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ। और तुम रो भी रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें हक कर लिया। मेरे हक करते ही तुम शांत हो गए। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है और वहाँ से एम्बैरेस होके बाथरूम की तरफ चला जाता है। ये देखकर ते स्माइल करने लगता है और धीमी सी आवाज में कहता है, ब्लश करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। दोनों नहा धोकर नीचे चले जाते हैं। तब जंगकुक की मॉम उन दोनों को अपने पास बुलाती है और कहती है, देखो तुम दोनों ने तो छुपकर शादी कर ली, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी धूमधाम से हो। इसलिए हम दोनों ने प्लान किया है कि कुछ दिनों के बाद तुम दोनों की ग्रैंड वेडिंग कराएंगे। ये सुनकर टेकुक शॉक हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या? तब मिस जियोन कहती है, हाँ तुमने जो सुना एकदम सही सुना। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की एक बड़ी सी और ग्रैंड वेडिंग हो, जिसमें हम सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे। ये सुनकर जंगकुक कहता है, लेकिन मॉम इन सब की ज़रूरत क्या है? ते और मैंने तो पहले ही कोर्ट में जाके शादी कर लिया है और हमने तो मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लिया है। ये सुनकर मिस जियोन कहती है, वो सब तो कानूनी मामला है, लेकिन हम हमारे कल्चर को कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए तुम दोनों की ट्रेडिशनल स्टाइल में एक धूमधाम से शादी होगी। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और मिस जियोन को कुछ कह भी नहीं सकते। तब जंगकुक के डैड कहते हैं, देखो बेटा, तुमने तो अपनी पसंद से शादी कर ली, अब हमारी पसंद का भी कुछ कर लो। हमारे भी कुछ अरमान है तुम्हारी शादी के लिए। यह सुनकर जंगकुक भी कुछ भी नहीं कह पाता और उनकी बात मान जाता है। कुछ देर के बाद टेकुक बाहर चले जाते हैं और एक पार्क पर जाके डिस्कस करने लगते हैं। तब ते कहता है, देखो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ग्रैंड वेडिंग मुझसे ये नहीं होगा। मैं अपनी शादी से भागकर आया यहाँ पर फिर से शादी करने। प्लीज मुझे इन सब से दूर रखो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मेरी अभी उम्र ही क्या है। यह सुनकर जंगकुक कहता है, तो क्या मुझे शौक है शादी करने का? देखो ते, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन हमने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया है, इसलिए ग्रैंड वेडिंग करने में बुरा ही क्या है? 6 महीने या फिर 1-2 साल हो जाएंगे, तब हम डिवोर्स कर लेंगे, तब तो किसी को शक भी नहीं होगा। ये सुनकर ते कहता है, तुम्हारे लिए होगा शादी एक बच्चों का खेल, लेकिन मेरे लिए नहीं है, समझे? मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसे मैं प्यार करता हूँ और जो मुझे प्यार करता हो। मुझे माफ़ कर देते, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें अपना फेक हस्बैंड नहीं बनाता तो ये सब कभी होता ही नहीं। लेकिन अब क्या करे थे, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए प्लीज़ लास्ट टाइम मेरी मदद कर दो। इसके बाद मैं तुमसे कभी भी कोई भी फेवर नहीं मांगूंगा। ये सुनकर ते कहता है, ठीक है, सिर्फ लास्ट बार। इसके बाद अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये सुनकर जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है। तो आज के पार्ट के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय लवली बडीज।